एक मैसेज सोशल मीडिया पे, भाई ये मेरा माफीनामा है, सोशल मीडिया पे माफीनामा। उनसे माफी मांग रहा है जिनको कभी देखा नहीं, उनसे माफी मांग रहा है जिनसे कभी बात नहीं की। तो जरा दिल पे हाथ रख के बता, क्या तूने माँ के कदम पकड़ के माफी मांगी है? और क्या तूने बाप के कदम पकड़ के दो आंसू गिराए हैं? क्या तूने उस भाई के दरवाजे पे जाके भी कहा भाई माफ कर दे? और तू पूरी रात नहीं पूरी जिंदगी मस्जिद में गुजार दे। अगर बाप माफ नहीं कर सकता तो तुझे खुदा भी माफ नहीं कर सकता है। गारंटी है। सोशल मीडिया पे मैसेज छोड़ने से पहले एक बार निगाह उठा के अपने बाप के कदमों के पास जाकर बैठ जा। बाबा तुमने मुझसे फला काम को कहा था, मैंने इनकार कर दिया था। और साहिबो कितना बड़ा गुनाह है इनके सामने ऊंची आवाज में बात करना। सोशल मीडिया के मैसेज नहीं बचाएंगे, अगर जहन्नम की आग से बचाएगी तो माँ बाप की दुआएं बचाएगी। हाँ, मैं कोई ज्यादा मीठा बोलना नहीं जानता, क्योंकि मुझे जन्नत बांटनी आती नहीं है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मदीने वाला मुस्तफा चाहेगा। हाँ, हम तो सीधी बात करते हैं। फरमाया गया कयामत का दिन होगा, सबके अमल तोले जाएंगे। एक बंदा ऐसा होगा कि जिसके नामे अमाल में नेकियां ही नेकियां होंगी, गुनाह कोई ना होगा। अमल तोला जाएगा, सिर्फ नेकियां। फरिश्ते जन्नत की तरफ लेके चलेंगे, आवाज आएगी ठहर जाओ। कहा मालिक क्यों? कहा दोबारा अमल तोलो। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह सारी नेकियां हैं, फिर क्यों? रब फरमाएगा जरा रखो तो तराजू में। फिर नेकियां रखी जाएंगी एक पल्ले में, और फिर एक छोटी सी पर्ची आएगी जो गुनाहों के पल्ले पे आके गिरेगी। एक पर्ची आएगी जो पूरी जिंदगी की नेकियों को मिट्टी में मिला के रख देगी। अब नेकियों का पल्ला नीचे चला जाएगा, गुनाहों का पल्ला भारी हो जाएगा। हुक्म होगा फरिश्तों अभी से जन्नत नहीं दोज़ख में डाल दो। फरिश्ते जब लेके चलेंगे कहेगा या अल्लाह पूरी जिंदगी तेरी फर्माबरदारी करता रहा, मैंने सारी जिंदगी तेरी इबादत की है। ए मेरे परवरदिगार मुझे इससे शिकवा नहीं, तू जन्नत दे दे तो तेरा करम है, दोज़ख में डाल रहा है तेरा अदल है। या अल्लाह मुझे तेरे फैसलों से कोई एतराज नहीं है, मगर मेरे मालिक बता तो सही ये कौन सा गुनाह है जिसने जिंदगी भर की नेकियां खत्म कर दी है? मेरी कौन सी खता है जो मेरी पूरी जिंदगी की नेकियां खा गई है? इतने में जैसे इसके मुंह से ये जुमला निकलेगा, एक आवाज आएगी, बंदे तूने सारी जिंदगी मेरी बारगाह में इबादत की है, कभी नमाज तूने नहीं छोड़ी, कभी रोजा तूने तर्क नहीं किया, कभी झूठ तूने नहीं बोला, कभी पड़ोसी को तकलीफ तूने नहीं दी है, कभी किसी के बारे में बुरा तूने नहीं सोचा, कभी तूने ज़बान से गलत जुमले नहीं निकाले हैं। लेकिन याद कर एक बार तू अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज में बोल गया था, ये तेरा वही गुनाह है जिसने सारी नेकियों को खत्म कर दिया है। अब मुझे कह लेने दो, अगर जिंदगी में एक बार माँ से ऊंची आवाज में बात कर लो तो जिंदगी भर की नेकियां खत्म हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं जवानों से जो दिन में 10 बार माँ को ताने दिया करते हैं, ऊंची आवाज में बोला करते हैं, और मुझे बता तो सकी एक बार अगर ऊंची आवाज में बोलो तो जिंदगी भर की इबादत मुंह पे मार दी जाती है। जो 10 बार ऊंची आवाज में बोलते हैं और कभी माँ से माफी नहीं मांगते, जाकर मस्जिदों में गिर जाते हैं और छोड़ मस्जिद की बात, अगर अल्लाह तौफीक दे तो हरम में चले जाना, काबे में सर झुका लेना। अगर माँ राजी नहीं है तो खुदा भी राजी नहीं हो सकता। तुमसे भी गुजारिश है, शबे बारात की आई, मोटरसाइकिल में चाबी लगाई, कहां जा रहे? कब्रिस्तान। एक्सीलेटर फुल है, पूरी रात इधर उधर के चक्कर काटता रहा और नतीजा 0 निकला। कब्रिस्तान जाने का मतलब तेरा शौक नहीं है, कब्रिस्तान में जाकर के तुझे टहलने की इजाजत नहीं। आज की रात कब्रिस्तान इसलिए भेजा जाता है, और जा कभी जाकर टूटी कब्रों के पास बैठा कर और उन टूटी कब्रों की निकली हुई लकड़ियों को देखा कर और ये सोचा कर या अल्लाह आज ये इसका ठिकाना है, कल मेरा ठिकाना बनेगा। इसलिए कब्रिस्तान जाने की इजाजत है। जितने आवारा लफंगे हैं सब तुम्हें गाड़ियों पे मिलेंगे, इबादत के नाम पे गुंडागर्दियां कर रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के नाम पर दौलत भी बर्बाद कर रहे हैं, वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर वक्त खुदा ने दिया है, दौलत खुदा ने दी है, आजा मुस्तफा की महफिल में आके बैठ जा और हाथ जोड़ के कह दे मैं मुझे साथ ले लो, रस्ते में गैजा बचा पाने वाले खुदा की कसम इतना कहना तेरा काम है, बख्शिश की देना मदीने वाले मुस्तफा का। मेहरबानी करो, रब को मनाओ,
ये दुनियावी रस्में खत्म करो। जरूरी नहीं है पूरे इलाके के कब्रिस्तान के चक्कर काट, उस कब्रिस्तान में चला जा जो तेरे घर के करीब है। अपना अंजाम सोच और फिर आंखों में आंसू लेके नबी की महफिल में बैठ जा। मैं जानता हूं और मेरा अकीदा भी ये है, उनकी चौखट से कभी कोई खाली हाथ लौटाया नहीं जाता। आज की रहमत आवाज दे रही है, आज की रात रब की रहमत है। कोई जो मुझसे आज रिस्क मांगे, या अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। मेरे मालिक तेरे महबूब का वास्ता है, जब भी मोहताज करे मालिक सिर्फ अपना मोहताज कर, अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। या अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा दे, या अल्लाह हमारी कौम की हिफाजत फरमा दे, या अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, या अल्लाह हमारे आमाल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तू करीम है। हम जानते हैं जब कोई बंदा एक बार कहता है या रहमान, रब 3 मर्तबा कहता है मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। हाँ मांग क्या मांगता है, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला। वो साहिब आओ कभी उसकी चौखट पे आके तो देखो। आज की रात जवानों खाली नहीं जानी है। अल्लाह तौफीक दे, जब महफिल से उठ के जाओ अल्लाह तौफीक दे तो वुजू कर लेना, मुसल्ला बिछा लेना और सजदे में सर रख के 2 आंसू अपने रब की बारगाह में गिरा देना, सिर्फ 2 आंसू गिरा देना। और खुदा की कसम मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए। जब तुम्हारे आंसू निकलेंगे अल्लाह की कसम तुम्हारी आंख के आंसू का एक कतरा अल्लाह के गजब को ठंडा करने के लिए काफी हो जाता है। उठ के जाओ ना, मुसल्ला बिछा लेना। अगर थक जाओ, हिम्मत जवाब दे जाए, मुसल्ले पे ना बैठ सको अपने बिस्तर पे बैठ जाना, बिस्तर पे भी ना बैठ सको तो लेट जाना, अपने चेहरे पे कपड़ा डाल लेना और रोना। अगर रो भी ना सको तो रोने जैसा मुंह बना लेना और हाथ उठा के कह देना मालिक आज माफ कर दे, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा। खुदा की कसम वो बड़ा मेहरबान है। अल्लाह अकबर। जानते हो मेरे नबी ने मिसाल दी रब के बंदे के तौबा होने के मामले की। मेरे आका करीम ने फरमाया सहाबा, अगर कोई शख्स सफर में हो और उसके साथ उसकी सवारी हो, सफर करते करते वो किसी रहगुजार ऐसी जगह पे पहुंच जाए पूरा जंगल रेतीला हो और वो थोड़ी देर सस्ताने के लिए बैठे और फिर जब आंख खुले तो उसकी ऊंटनी गायब हो, सवारी उसकी वहां पे ना हो, फरमाया और सारा खाने पीने का सामान सवारी के साथ खत्म हो गया हो। आका फरमाते हैं उसकी आंख खुलेगी, वो देखे फिर उसे मौत के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। ये मिसाल मेरे नबी दे रहे हैं। जब वो देखेगा पानी भी नहीं, खाना भी नहीं और यहां से कहीं जाना भी नहीं, फिर वो मौत को करीब से देखता। आका फरमाते हैं वो बंदा मायूसी में लेटा, फिर आंख खुली, क्या देखता है कि ऊंटनी उसके करीब आ गई है और सारा सामान उस पे लदा हुआ है। आका फरमाते हैं सहाबा, अगर फिर बंदे ने उस सवारी को देखा उसके दिल की हालत क्या होगी? सहाबा कहते हुजूर बड़ा खुश होगा फिर वो। आका फरमाते हैं वो इतना खुश हो कि उसकी जबान से खुशी में निकल जाए कि तू मेरा बंदा मैं तेरा रब हूं। इतनी खुशी, कहना क्या चाहिए था कि मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, लेकिन खुशी इतनी हुई कि उल्टा कह बैठा कि मैं तेरा रब हूं तू मेरा बंदा है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं सहाबा, इससे भी ज्यादा रब उस वक्त खुश होता है जब बंदा उसकी बारगाह में आके गुनाहों से तौबा किया करता है।